दोस्तों, भारत का राजनीतिक माहौल पिछले कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रहा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर, खास करके ईडी पर विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के आरोप बार बार लग रहे हैं। हाल ही में 15 अप्रैल 2025 को ईडी ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया है। यह पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई है, जिसे कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध और लोकतंत्र पर हमला करार दिया है। पूरा मामला बेहद ही गंभीर है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नेशनल हेराल्ड अखबार, जिसे 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्थापित किया था, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण मंच रहा। यह अखबार एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा संचालित होता था। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई गई, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी थी। इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के 90 करोड़ के कर्ज को 50 लाख में खरीदा और बाद में एजेएल की 2000 करोड़ की संपत्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया। नेशनल हेराल्ड केस, जो 2014 में बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत से शुरू हुआ था, लंबे समय से विवादों में रहा है। इस मामले में आरोप है कि यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी है, इस कंपनी ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्तियों को केवल 50 लाख में हासिल कर लिया। ईडी ने इस मामले में 9 अप्रैल 2025 को चार्जशीट दाखिल की, जिसमें सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 नामित किया गया है। इसके अलावा 11 अप्रैल को ईडी ने एजेएल की 661 करोड़ की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ यह कार्रवाई कोई पहली बार नहीं हो रही है जब ईडी ने पूछताछ की हो। सोनिया और राहुल गांधी को कई बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। 2022 में सोनिया गांधी को स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद लंबी पूछताछ का सामना करना पड़ा था, जिसे कांग्रेस ने क्रूरता करार दिया था। दोस्तों, यह कोई संयोग नहीं हो सकता है कि गांधी परिवार के सभी प्रमुख सदस्य एक साथ ईडी की कार्रवाई के दायरे में आ जाएं। यह कार्रवाई उस समय हुई जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और कांग्रेस की अन्य राजनीतिक गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती बनती जा रही हैं। कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राज्य प्रायोजित अपराध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बदले की राजनीति का हिस्सा बताया है। यह सवाल उठता है कि क्या यह कानूनी कार्रवाई का प्रक्रिया है या फिर विपक्ष को कमजोर करने की रणनीति। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस कार्रवाई पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह फर्जी मामला पिछले 12 साल से चल रहा है। यह हास्यास्पद है कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है, ना ही कोई संपत्ति हस्तांतरित हुई है। यह शुद्ध, गंदी, अश्लील और सस्ती बदले की राजनीति है। अगर नरेंद्र मोदी जी को लगता है कि इससे लोग डर जाएंगे, तो शायद कुछ लोग आपसे डरते हों। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी ना तो आपसे डरती है, ना ही आपके आगे झुकती है। इसी तरह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अपने एक पोस्ट में लिखा कि नेशनल हेराल्ड की संपत्तियों को जब्त करना कानून के शासन का मुखौटा पहने हुए राज्य प्रायोजित अपराध है। श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करना प्रधानमंत्री और गृह मंत्री द्वारा पूरी तरह से बेकाबू हो चुकी बदले की राजनीति और धमकी से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसका नेतृत्व चुप नहीं रहेगा। सत्यमेव जयते। यह बयान दर्शाते हैं कि कांग्रेस इस कार्रवाई को केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक हमला मान रही है। गांधी परिवार पर ईडी की कार्रवाई कोई अलग थलग घटना नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में कई विपक्षी नेताओं को ईडी ने निशाना बनाया है, जिससे यह धारणा बनी है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां सत्तारूढ़ बीजेपी के इशारे पर काम कर रही हैं। संजय राउत, अनिल देशमुख, हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल
और मनीष सिसोदिया, इन सभी नेताओं पर ईडी की कार्रवाई हुई और एक एक कर ये सभी नेता जमानत पर बाहर आ गए। इन मामलों में एक समानता दिखती है। अधिकांश विपक्षी नेता जो बीजेपी के खिलाफ मुखर रहे हैं, ईडी के निशाने पर आए हैं। यह कोई संयोग नहीं हो सकता है कि ये कार्रवाइयां अक्सर महत्वपूर्ण चुनावों या राजनीतिक घटनाओं के पहले होती हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि 2014 से कानून का दुरुपयोग हो रहा है। अगर यह जारी रहा तो लोकतंत्र की नींव नष्ट हो जाएगी। ईडी की कार्रवाइयों को देखते हुए यह सवाल उठता है कि क्या केंद्रीय एजेंसियां स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं या फिर उन्हें राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी का दावा है कि यंग इंडियन ने एजेएल की संपत्ति को कम कीमत पर हासिल किया, लेकिन कांग्रेस का तर्क है कि इस लेन देन में कोई पैसा नहीं बदला और ना ही कोई संपत्ति हस्तांतरित हुई है। विपक्षी नेताओं पर ईडी की बार बार कार्रवाइयां एक खतरनाक पैटर्न को दर्शाती हैं। जब सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूत विपक्षी आवाजें उठती हैं तो जांच एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? जिस प्रकार से अब ईडी के निशाने पर पूरा गांधी परिवार आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पिट्रोदा के खिलाफ ईडी ने चार्जशीट दाखिल कर दिया है। दोस्तों, आप इस मामले पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।